ओम ओम ओम। अब हम चर्चा करें मैं कौन हूँ। ये बहुत ही गूढ़ प्रश्न है। बहुत से लोग इस पे बहुत देखने जानने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूँ। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि वेदांत दर्शन में मुंडोक उपनिषद में ये बात विस्तार से समझाई गई है कि मैं कौन हूँ। मूलतः यदि हम बात करें तो मूलतः 4 अवस्थाएं पाई गई हैं। पहला जागृत, यानी जागृत जगत जो दिखता है, जो मेरी आंखों से दिख रहा है। मैं बैठ के अभी आपसे चर्चा कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, आप इसको सुनने वाले हैं। हम जहाँ बैठे हैं, ये जो जगत दिख रहा है, मैं जिस कमरे में हूँ जो दिख रहा है, ये जागृत का जगत है, यानी ये मेरे जागृत के देखने वाला जगत है। अब यहाँ पे क्या है? जागृत का जगत, जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये जो जगत दिख रहा है, इस जगत के अंदर हूँ मैं। मैंने इसको नहीं बनाया, मैंने ये इस मकान को नहीं बनाया, मैंने यहाँ जितने सामान रखे हुए हैं इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरा बनाया हुआ है। यानी क्या? मैं दृष्टा हूँ, ये मैं देख रहा हूँ। ये जागृत का जगत है, ये मेरे ये हर किसी के जागने का जगत है। जो व्यक्ति देख सकता है वो दृष्टा जगत है। मैं इसको छू के महसूस कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं ये जागृत का है। अब बात आती है हमारी दूसरी अवस्था की, जिसको हम कहते हैं स्वप्न की अवस्था। जब मैं सो जाता हूँ, जब हम नींद में रहते हैं, तो नींद में हम क्रिएटर बन जाते हैं। हम क्या हैं? अपनी सृष्टि के रचयिता। यानी मैं जब सोता हूँ, मैं अपने बिस्तर पे जब नींद में रहता हूँ, उस बिस्तर में सोते हुए मैं एक विश्व का निर्माण करता हूँ। मैं स्वप्न में देखता हूँ कि मैं एक जंगल में हूँ, मेरा स्वप्न है। उस स्वप्न के अंदर मैंने एक जंगल का निर्माण किया, वहाँ पेड़ पौधे उगे हुए हैं, नदी बह रही है, तमाम पशु पक्षी उस जंगल में हैं। वहाँ पे मैंने एक घर बना रखा है, उस घर के अंदर मैं स्वयं हूँ, उस घर के अंदर मैं अपने परिवार के सहित हूँ। अब देखिए, ये स्वप्न जो है, इस स्वप्न की जो सृष्टि मैंने बनाई, बहुत शांत से एकाग्र चित्त होकर ये वीडियो देखिए। स्वप्न के अंदर जो पेड़ पौधे हमने बनाए, स्वप्न के अंदर हमने एक घर बनाया, स्वप्न के अंदर हमने देखा कि हमारे 2 बच्चे हैं, एसी लगा हुआ है, हमारे पास जो भी गाड़ी हमें पसंद है, ऑडी है हमारे पास, बहुत अच्छे से हम जीवन जी रहे हैं। हो सकता है हमने पूरा संसार बना दिया हो स्वप्न में, मैं वहाँ का प्रधानमंत्री हो सकता, कुछ भी हो सकते हैं। तो स्वप्न की जो सृष्टि है उसमें आप अपने आप को वास्तविक पाते हैं। यानी स्वप्न की जो सृष्टि है, उस सृष्टि में आप एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, उस राष्ट्र के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। उस स्वप्न की सृष्टि में ऐसा भी हो सकता है कि उस स्वप्न की सृष्टि में जब कोई सर्प आपको दंश करने के लिए आता है, आप घबरा जाते हैं, आप उस स्वप्न की सृष्टि में नदी में गिर जाते हैं और अचानक आपकी आंख खुल जाती है। जैसे आपकी आंख खुलती है, स्वप्न का वास्तविक जगत वहीं खत्म हो जाता है और आप जाग के बैठ जाते हैं। राजा जनक के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। जब राजा जनक स्वप्न देख रहे थे, उनको अचानक ऐसा उन्होंने देखा, ऐसा कथा है, बहुत लंबी कथा है, जिसमें हर व्यक्ति के साथ हो सकता है। उन्होंने देखा कि उनको कोई मार रहा है, उनका राज्य किसी ने हरण कर लिया और उनको बांध लिया।
और बांधते ही उनकी आँख खुल जाती। जो कथा है, कथा में न जाके कथा के मर्म पे हम रहते हैं। जब वो उठते हैं तो वो कहते हैं कि वो सच कि ये सच। ऐसे ही मैं आज आपसे कहता हूँ, वो जो स्वप्न मैंने देखा, जिस स्वप्न में मैं था, जिस स्वप्न में मेरा घर था, मेरे पास ऑडी थी जिसको मैं लेके जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया और मेरी आँख खुल जाती और मैं देखता हूँ कि मैं तो बिस्तर पे हूँ, तो बताएं वो सच था कि ये सच है? ऐसा तो नहीं कि हम एक स्वप्न में, मैं अपने ही बनाए स्वप्न में हूँ, क्योंकि स्वप्न की सृष्टि में मैं खुद का भी निर्माण करता हूँ। मैंने घर भी बना रखा, उस घर के अंदर मैं खुद को भी देख रहा हूँ, मैं स्वप्न में हूँ। तो क्या यह बहुत हद तक संभव नहीं कि मैं अभी स्वप्न में ही हूँ? ये जो घर बनाया है, जिसको मैंने जागृत अवस्था में विवरण किया था कि ये मेरा बनाया हुआ नहीं हो सकता है, इस स्वप्न में, यानी स्वप्न में मैं जो घर बनाता हूँ ऐसा ही वास्तविक होता है। ये भी हो सकता है कि मैं स्वप्न ही देख रहा हूँ, उस स्वप्न के अंदर ये पूरा सृष्टि मैंने बना रखी है और उस स्वप्न के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। और जब वो स्वप्न टूटेगा, यानी जिस स्वप्न के अंदर मैं हूँ, जब वो स्वप्न टूटेगा तो मुझे क्या दिखेगा कि ये स्वप्न था। गूढ़ बात है आज जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि वो सच कि ये सच। तो दूसरी अवस्था क्या हुई? स्वप्न की अवस्था। ध्यान रखिएगा, मैं आपको इससे निकालूंगा, मैं आपको इस पशुपेश से निकालूंगा, लेकिन अभी आप इस पशुपेश में रहिए कि वो सच कि ये सच। पहला सच जो दिख रहा है, ये सच है कि नहीं मुझे नहीं पता, ये सच दिख रहा है। दूसरा सच स्वप्न का सच। तीसरा जब मैं गहरी निद्रा में चला जाता हूँ, सुषुप्ति। जब आप सोते हैं, कभी आप स्वप्न देखते हैं, कभी आप गहरी निद्रा में चले जाते हैं, आपको उस टाइम का बिल्कुल भी एहसास नहीं। आप रात में 11 बजे सोते हैं और इतनी गहरी नींद में सोते हैं कि सुबह 3 बजे आपकी आँख खुलती है। आप कहते हैं कि मुझे पिछले 3 घंटे का कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ था। आपकी स्मृतियों में ही नहीं है कि आप जिंदा थे भी या नहीं थे। 3 घंटे पीसफुल नींद, सुषुप्ति, कुछ नहीं पता क्या था। ये तीसरी अवस्था, ये हमारी तीसरी अवस्था। पहली जागृत जो मैं देख रहा हूँ, दूसरी स्वप्न की मेरी सृष्टि, और तीसरी जिस अवस्था के बारे में जागृत में भी मुझे नहीं ध्यान है कि मैं पिछली रात के 3 घंटे जब गहरी नींद में था तो मेरा शरीर मेरे बिस्तर पे था, मैं था या नहीं मुझे नहीं पता। वो 3 घंटे मैं किन गहराइयों में था, उस समय मेरा करोड़ों का जो बिजनेस साम्राज्य था जो जागृत में था, या मैं जो कलेक्टर था, या मैं जो अधिकारी था, जो भी था, वो 3 घंटे में कुछ नहीं था। मुझे नहीं पता वो 3 घंटे मेरी स्मृतियों में नहीं है, जिसको मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। सुषुप्त की अवस्था। और चौथी अवस्था, ये जो चौथी अवस्था है, ये चेतना की अवस्था है, प्योर कॉन्शियसनेस। प्योर कॉन्शियसनेस, चेतना की अवस्था। समझिए, चेतना की अवस्था, यदि आप इसको दोहराएंगे, चेतना की अवस्था, ये क्या है? यही परम सत्य की अवस्था है और यही प्राप्त करना। ये क्या है? आप इन तीनों अवस्थाओं से आपको समझ में आया कि यार जो दिख रहा है ये सत्य है या नहीं, ये नहीं, वो सत्य कि ये सच है। यानी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, इसको सुनने वाला भी कोई है, या इसको यूं आप समझें, यदि बात करते करते मेरी सांसें रुक जाएं, मेरा शरीर ऐसा का ऐसा ही रहेगा,
मात्र मेरी सांसें रुकती हैं। शरीर में कोई बदलाव नहीं, यानी ये शरीर सत्य नहीं है। इस शरीर से परे कुछ है जो इस शरीर को साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वो चेतना जो सब में एक ही है। कैसे सब में एक है? जैसे मेरे शरीर की सांसें रुकने से मेरा शरीर यथावत यहीं बैठा रहेगा, लेकिन मेरे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। ये प्राण सब में एक जैसे हैं, चाहे वो मेरे सगे संबंधी में हो, चाहे मेरी पत्नी, जिसके सब में प्राण एकमात्र, यानी वो चेतना जो मेरे शरीर को चलने फिरने की शक्ति दे रही है, वो चेतना सब में एक ही है। और मैं चैतन्य स्वरूप। हमको जानना क्या है? स्वयं को जानना, यानी मैं ये शरीर नहीं। हमको ये जानना है कि ये सच है या वो सच है। और मैं ये आपकी मदद करूं, ना वो सच है ना ये सच है। सच क्या है? इन दोनों सचों को जानने वाला, या इन तीनों अवस्थाओं को जानने वाला। जब मैं गहरी नींद में था, मैं ये कह रहा हूं कि उस गहरी नींद में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो कह रहा है, ये जहां पे ये नोट हुआ है कि मैं गहरी नींद में था, वो चेतना। जहां ये जो इसका वर्णन करता है कि स्वप्न में यानी निद्रावस्था में मैंने घर बनाया, ये क्या, मेरी ऑडी लड़ गई, ये जो रिकॉल, ये जो चेतना जिसने नोट किया, वो चेतना की अवस्था। और जो चर्चा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो चेतना की अवस्था है, इस चेतना को जानना, इसकी को जानना ही आत्म साक्षात्कार है। और जब साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार बहुत सरल है, बहुत सरल है। बस ये जानना कि सब में वही है। जब आप इसको जान जाएंगे और कुछ जानना शेष ही नहीं रह जाएगा, आपका जीवन सरल हो जाएगा। लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। आना जाना सब खत्म। ऐसा नहीं आपका जीवन खत्म हो जाएगा, आपको ये भली भांति ज्ञान हो जाएगा कि आप वो चेतना, आपको उसी तरफ आगे बढ़ना है। इस चीज़ को जाने, इसको बार बार निधिध्यासन जितना करेंगे, जितना मनन करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, जो मोक्ष के 4 द्वारपाल हमने बताए हैं उनके बारे में जितना आप शम, विचार, संतोष का धन आपके अंदर आएगा, उतना ही आप इस बात को समझ पाएंगे कि आप वो चेतना हैं, आप वो आत्म तत्व हैं। और आत्म तत्व क्या है? परमात्मा का अंश है आत्मा। तो परमात्मा का अंश आत्म तत्व है। इसी को जानना हमको जानने की मूल क्रिया है। तो इस पे हम, जब आपके प्रश्न आएंगे तो मैं और इस पे उत्तर दूंगा, लेकिन इस तरफ आगे बढ़िए, जानने की कोशिश करिए कि मैं कौन हूँ। ये जानना बहुत जरूरी है। और जानना यही कि मैं शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। सो हम, जो तुम वो मैं। सो हम शिवो हम सदा सच्चिदानंदो हम, सदा आनंद स्वरूप। क्योंकि वो प्राण अपने साथ कुछ लेके नहीं जाता। प्राण सच्चिदानंद स्वरूप, सदैव आनंद स्वरूप है। ये चिंतन का विषय है। यहीं पे मैं आप आज विराम देता हूँ। आप चिंतन करें, चिंतन करें, मनन करें और इस निष्कर्ष पे पहुँचें कि आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आप परमात्मा के पूर्ण अंश हैं। ना तो आपको किसी से भय होना चाहिए, ना तो किसी का हक आपको मारना चाहिए, क्योंकि ये सब असत्य है। ये जगत ही असत्य है। अगर ये जगत सत्य है तो मेरा स्वप्न भी उतना ही सत्य है। और अगर मेरा स्वप्न सत्य है तो हो सकता है मैं स्वप्न में ही, तो वो स्वप्न भी असत्य है, ये जगत भी असत्य है। ये जानने, लेकिन ये अनुभवगम्य विषय है। मैं फिर से कहता हूँ, ये अनुभवगम्य विषय है। कोई भी आपको उस अवस्था में तभी ले जा पाएगा जब आप आगे बढ़ो। और परम लाभ यही है, जब इसको जान लेना
कि मैं कौन हूँ। परम सुख यही है, परम ज्ञान यही है, सत्य को जानो। ओम।